नमस्कार, हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। हिंसा की आग में जल रहा बांग्लादेश हिंदुओं के लिए शमशान बन रहा है। कई जिले धधक रहे हैं और इस बीच कट्टरपंथी आंदोलनकारी हिंदू समुदाय को ढूंढ ढूंढ कर निशाना बना रहे हैं। हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हो, मठ मंदिर हो या स्कूल कॉलेज, हर तरफ हिंसा और तबाही की दास्तां है। इस्कॉन के प्रमुख रह चुके चिन्मय दास की गिरफ्तारी में के आग ने घी डालने का काम किया। चटगांव में उनके खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। चिन्मय की गिरफ्तारी पर भारत ने भी ऐतराज जताया तो बांग्लादेश ने भी भारत के स्टैंड का जवाब दिया। चिन्मय को लेकर भारत और बांग्लादेश के कूटनीतिक संबंधों में एक बार फिर खटास देखने को मिल रही है। इस बीच पाकिस्तान को भी हिंदुओं की चिताओं पर अपनी आतंकी रोटी सेकने का मौका मिल गया है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हथियारों का जखीरा भेज दिया है ताकि वहां हिंदू प्रदर्शनकारियों को कुचलने में मोहम्मद यूनुस की सरकार को किसी तरह की परेशानी ना पेश आए। अपने इस खास पेशकश में हम बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ चल रहे दमन का एक एक पन्ना पलटेंगे, लेकिन बांग्लादेश के हिंदू अगर सबसे ज्यादा आक्रोशित हैं तो उसकी वजह चिन्मय दास की गिरफ्तारी है, जिन्हें जमानत न मिलने के बाद विवाद और बढ़ गया और गिरफ्तार किए जाने के बाद चिन्मय दास ने अपने समर्थकों से शांतिपूर्ण आंदोलन करने को कहा है। সহাবস্থান নষ্ট হয়, আমরা এরকম কিছু করব না। আবেগকে সংযত করে, আবেগকে শক্তিতে পরিণত করে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করবেন এবং আমাদের 8 দফা দাবি মৌলিক দাবি, এটা অযৌক্তিক দাবি নয়। এটা পরিপূরণ না হওয়া পর্যন্ত আপনারা আন্দোলন চালাবেন, কিন্তু দয়া করে রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা এবং পরস্পরের সৌহার্দ্যপূর্ণ অবস্থান এটাকে গুরুত্ব প্রদান করবেন। सनातन जागरण मंच के प्रवक्ता को आप सुन रहे थे, जिन्होंने अपने समर्थकों से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने की अपील की। चिन्मय दास इस्कॉन के प्रमुख रह चुके हैं, जिन्हें कुछ महीने पहले पद से हटा दिया गया था और बांग्लादेश इस्कॉन की तरफ से बयान जारी कर कहा गया कि चिन्मय की गिरफ्तारी और इसकी वजह से हुई हिंसा में इस्कॉन का कोई रोल नहीं है। चिन्मय दास कौन हैं जिनकी वजह से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में दरार आ गई, उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया और उनकी गिरफ्तारी की वजह से पूरी दुनिया में हिंदू संगठन क्यों आक्रोशित है, ये सब आपको इसमें बताएंगे। मगर उससे पहले बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों से आ रही कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखना बहुत जरूरी है। ये तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, अलग अलग हैंडल से शेयर किए गए हैं। इनकी सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते। इस वक्त आपके स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें हैं जो बांग्लादेश की बताई जा रही है। पहली तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर में एक शिक्षक को प्रताड़ित किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये हिंदू शिक्षक हैं। इस्तीफा ना देने की वजह से उन्हें इस्लामिक कट्टरपंथी छात्रों ने कॉलेज पहुंचकर जलील किया। दूसरी तस्वीर पर नजर डालिए। बांग्लादेश के किसी गर्ल्स कॉलेज की ये तस्वीर बताई जा रही है। आरोप ये है कि आंदोलनकारी कॉलेजों में घुसकर उपद्रव मचा रहे हैं। तीसरी तस्वीर में दावा किया जा रहा है कि हिंदू मंदिरों पर लगातार हमले वहां पर हो रहे हैं और मंदिरों की ये हमले की जो तस्वीर है वो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी जा रही है और मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं। और अब चौथी तस्वीर पर नजर डालिए। एक हिंदू बाहुल्य इलाके की ये तस्वीर बताई जा रही है, जहां कट्टरपंथी आंदोलनकारी हिंदुओं के घरों में घुसकर हमले करते देखे जा सकते हैं। ये वो वीडियोज हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हालांकि इनकी सत्यता की पुष्टि नहीं हो सकी है। बांग्लादेश पिछले कई महीनों से जल रहा है। कट्टरपंथी छात्र संगठनों ने ऐसा गदर मचाया कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर वहां से भागना पड़ा और भारत में शरण लेनी पड़ी। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना अपने परिवार के साथ जान बचाकर अपने ही देश से वो भागी और फिलहाल वो भारत में है। शेख हसीना के जाने के बाद मोहम्मद यूनुस को देश का अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया। उनके सत्ता में आते ही हिंसा और दमनकारी आंदोलन और तेज हो गए हैं। खासकर
हिंदू समुदाय जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हैं, उन पर हमले तेज हो गए हैं। यूनुस सरकार बनने के बाद कट्टरपंथी संगठनों को मानो और छूट मिल गई हो, क्योंकि आप लगातार वहां की तस्वीर देख रहे हैं। इन सब के बीच सामने आते हैं चटगांव इस्कॉन के प्रमुख चिन्मय कृष्णदास, जिन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं को एकजुट करने के लिए मुहिम छेड़ी। उनके भाषणों की वजह से हिंदू समुदाय एकजुट होने लगे। कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों के जुल्म से लड़ने के लिए हिंदुओं को एक संगठित मंच मिल गया। कैसे और क्यों हुई चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी, अब आप ये भी जानिए। चिन्मय की गिरफ्तारी आखिर क्यों हुई, आपको ये बताते हैं। 25 अक्टूबर 2024 की तारीख चटगांव सनातन जागरण मंच की रैली थी। चिन्मय पर दंगा भड़काने का आरोप लग जाता है और भाषण के बाद प्रदर्शनकारी और उग्र हो जाते हैं। आजादी स्तंभ पर भगवा लहरा दिया जाता है और आपको हम ये पूरी जानकारी दे रहे हैं कि चिन्मय की गिरफ्तारी आखिर क्यों हुई। फिर 31 अक्टूबर 2024 चिन्मय पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ। चिन्मय समेत 19 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। राष्ट्रध्वज के अपमान का आरोप भी लगाया गया। और अब तारीख 24 नवंबर 2024 का जिक्र करेंगे। बांग्लादेश पुलिस ने अरेस्ट किया। ढाका एयरपोर्ट से चिन्मय की गिरफ्तारी होती है। चटगांव जाने के दौरान ये गिरफ्तारी होती है। फिर 26 नवंबर 2024 का दिन, जब चिन्मय की जमानत अर्जी खारिज कर दी जाती है। जमानत ना मिलने से हिंसा जो है वो भड़क जाती है। उपद्रव के दौरान वकील की हत्या की खबर सामने आई। वकील सैफुल इस्लाम की हत्या हो जाती है। फिर 27 नवंबर 2024 की तारीख इस्कॉन को बैन करने की मांग उठती है और बांग्लादेश हाई कोर्ट में इसे लेकर एक याचिका जाती है। इस्कॉन को बताया गया चरमपंथी संस्था और हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दी। अब याचिका दायर करने वाले वकील ने कोर्ट में कहा था कि वकील सैफुल की मौत के पीछे इस्कॉन के लोग शामिल हैं और ऐसे में इस संस्था को बैन किया जाए। इस अर्जी में चटगांव में इमरजेंसी घोषित करने की भी मांग की गई। इस याचिका पर बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असदुज्जमा ने इस्कॉन को एक धार्मिक कट्टरपंथी संगठन बताया था। इधर इस्कॉन में चिन्मय को लेकर एक बयान भी जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि बांग्लादेश इस्कॉन का जो बयान है, अब आपको वो भी हम बताते हैं, जिसमें ये कहा गया कि चिन्मय प्रभु के किसी भी बयान या प्रतिक्रिया की जिम्मेदारी हम नहीं लेते हैं। चिन्मय कृष्णदास का इस संगठन से कोई संबंध नहीं है। हाल ही में इस्कॉन संगठन से चिन्मय दास को निकाला गया। तो बांग्लादेश इस्कॉन का ये पूरा बयान। चिन्मय दास को बांग्लादेश में हिंदुत्व का पोस्टर बॉय माना जाता है, जिनकी गिरफ्तारी के खिलाफ हिंदू समुदाय एकजुट हो गया है। और भारत में रह रही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी चिन्मय दास की गिरफ्तारी को गलत बताया है। उन्होंने बयान जारी कर चिन्मय को रिहा करने की मांग भी की है। देखिए, सनातन धर्म के एक प्रमुख नेता को अन्यायपूर्ण तरीके से गिरफ्तार किया गया, ये उनकी तरफ से पोस्ट जारी करते हुए लिखा गया और अंतरिम सरकार उन्हें फौरन रिहा करे। सभी संप्रदायों की धार्मिक आजादी, सुरक्षा और संपत्ति की रक्षा सुनिश्चित की जाए। तो बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने पोस्ट शेयर करते हुए तमाम बातों का जिक्र किया है। बांग्लादेश सरकार के खिलाफ भारत में हिंदू भारी गुस्से में हैं। संत समाज से लेकर हिंदू संगठन सरकार में ये दखल देने की मांग कर रहे हैं और सख्त एक्शन की भी मांग की जा रही है। चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी पर बागेश्वर धाम के प्रमुख आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी सख्त ऐतराज जताया है और हिंदुओं से सड़क पर उतरने की उन्होंने अपील भी की है। सुनिए। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, चिंतापूर्ण है। भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले को उठाना चाहिए कि वहाँ हिंदू परिवारों को, उनकी बहन बेटियों को लूटा जा रहा है, उनकी अस्मिता लूटी जा रही है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और वहाँ के हिंदू अगर बुजदिल ना हो, कायर ना हो, तो सड़कों पर उतर करके अपनी एकता का परिचय दें। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे तो निश्चित रूप से वहाँ का हिंदू कायर है, बुजदिल है और वो शायद कभी भी अपनी संस्कृति को वहाँ सुरक्षित नहीं कर पाएगा।
तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ पूरी दुनिया में बात हो रही है और इस बीच ब्रिटिश संसद में भी ये मुद्दा उठा। कंजर्वेटिव सांसद बॉब ब्लैकमैन ने संसद में कहा कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर मौत मंडरा रही है। क्या कुछ कहा गया, सुनिए। In Bangladesh, their spiritual leader is under arrest. Hindus across Bangladesh are being subject literally to death by their houses being burnt, their temples are being burnt, and there was an attempt today in the Bangladesh High Court to rule that ISKCON should be banned from the country. This is a direct attack on Hindus. चिन्मय कृष्णदास कौन हैं? आखिर क्यों बांग्लादेश की सरकार उन्हें सलाखों के पीछे रखना चाहती है और उन्होंने कैसे कट्टरपंथियों के खिलाफ हिंदुओं को एकजुट किया, ये सब कुछ आपको अब बताते हैं। देखिए कौन है चिन्मय दास, अब आपको ये पूरी जानकारी देते हैं। बांग्लादेश में बड़ा हिंदू चेहरा है चिन्मय दास। चटगांव इस्कॉन के पूर्व प्रमुख हैं, सनातन जागरण मंच के प्रवक्ता हैं और हिंदुओं को एक मंच पर वो ला रहे हैं, एकजुट वो कर रहे हैं और हिंसा के खिलाफ एकजुट उनके तरफ से हिंदुओं को किया गया। इस्कॉन ने पद से उन्हें हटा दिया है। तो चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी ने भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव और भी बढ़ा दिया है। गुरुवार को इस मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया तो बांग्लादेश की तरफ से भी जवाब दिया गया। दोनों देशों ने क्या कुछ कहा है अब आपको वो भी ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। चिन्मय पर आमने सामने है। भारत की तरफ से चिन्मय दास की गिरफ्तारी चिंतित है, ये कहा गया। शांतिपूर्ण सभा करने वालों की गिरफ्तारी गलत है, ये भारत की तरफ से स्टेटमेंट है। अल्पसंख्यकों पर हमले की निंदा करते हैं। अब बांग्लादेश ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है और क्या कुछ उनके तरफ से कहा गया, बांग्लादेश की तरफ से कहा गया, अब वो जानिए। तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया गया। ऐसे विचार दोस्ती की भावना के उलट हैं। न्यायपालिका के कार्य में दखल नहीं। तो इस पूरे मामले पे चिन्मय पर आमने सामने भारत और बांग्लादेश। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के बीच पाकिस्तान ने मौके का फायदा उठाना शुरू कर दिया है। जिस बांग्लादेश को पाकिस्तान फूटी आग पसंद नहीं करता था, अब उससे गलबहिया कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान को यहां हिंदुओं पर जुल्म दिख रहा है। लिहाजा आग में घी डालने का काम भी पाकिस्तान ने शुरू कर दिया है। देश में जारी हिंसा के बीच बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार ने पाकिस्तान से हथियारों की खेप मंगवाई और पाकिस्तान ने कितना गोला बारूद बांग्लादेश को दिया है ये भी आप जानिए। बांग्लादेश बना आतंकिस्तान और बांग्लादेश ने पाकिस्तान से हथियार मांगे और 52 साल में पहली बार हथियारों की सप्लाई हुई है। 50,000 राउंड गोला बारूद की डिमांड की गई और बांग्लादेश ने 50 टन RDX भी मंगवाया। हथियारों की पहली खेप बांग्लादेश पहुंच चुकी है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी अत्याचार पर के बीच ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं। विरोध प्रदर्शन का दौर भी तेज हो गया है। अब आपको कुछ और तस्वीर दिखाते, 3 तस्वीर आपको दिखाएंगे। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हिंदू समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। अब तस्वीर आपको कोलकाता की दिखाएंगे। कोलकाता इस्कॉन मंदिर में जहां कीर्तन प्रदर्शन का आयोजन किया गया और चिन्मय दास की गिरफ्तारी के खिलाफ यहां हिंदू संगठन एकजुट दिखे। दूसरी तस्वीर आज सामने आई है जहां पर आगरा की ये तस्वीर बताई जा रही है और यहां भी बांग्लादेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का विरोध किया गया और भारी तादाद में जो विश्व हिंदू परिषद के लोग यहां पर जुटे। जिला मुख्यालय पर वहां प्रदर्शन की तरफ से किया गया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। तो स्विट्जरलैंड से भी एक तस्वीर सामने आई है। स्विट्जरलैंड के जेनेवा की ये तस्वीर बताई गई और यहां भी हिंदू संगठन एकजुट होकर बांग्लादेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने की मांग की है। अब ये 3 तस्वीर एक बार फिर से आपके सामने और इन 3 तस्वीरों के जरिए आप देखिए। कोलकाता की तस्वीर है, आगरा की तस्वीर है और स्विट्जरलैंड की ये तस्वीर, जेनेवा की ये तस्वीर है जहां जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं के मंदिरों पर अटैक हो रहा है, हिंदुओं के घरों पर वहां पर आगजनी की जा रही है और जब वहां से तस्वीरें आती है तो देखिए किस तरह से अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है।